क्रिश्चियंस के लिए सबसे महत्वपूर्ण साइट जो है वो चर्च ऑफ द होली सेपलेकर है, क्योंकि वहीं पर हमारे यीशु मसीह को सूली दी गई और किस प्रकार इस जगह की खोज की गई और क्या प्राचीन इतिहास इस जगह का आज की खास वीडियो में हम देखेंगे। और चर्च ऑफ द होली सेपलेकर यरूशलेम के पुराने शहर के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में स्थित है। कंस्टेंटाइन द ग्रेट ने सबसे पहले साइट पर एक चर्च का निर्माण किया। कथित तौर पर 312 में आकाश में एक क्रॉस की दृष्टि को देखने के बाद कंस्टेंटाइन द ग्रेट ने ईसाई धर्म का पक्ष लेना शुरू कर दिया। धर्म को वैध बनाने वाले मिलान के फतवे पर हस्ताक्षर किए और अपनी मां हेलेना को मसीह की कब्र की तलाश के लिए यरूशलेम भेजा। कैसरिया के बिशप यूसेबियस और यरूशलेम मैकरियस के बिशप की मदद से एक कब्र के पास 3 क्रॉस पाए गए, जिसने कथित तौर पर मौत के लोगों को ठीक किया था। उसे 2 क्रॉस माना जाता है जिस पर यीशु को सूली पर चढ़ाया गया था, जिससे रोमियों को विश्वास हो गया कि उन्होंने कलवरी को ढूंढ लिया है। कंस्टेंटाइन ने लगभग 326 में आदेश दिया कि बृहस्पति शुक्र को मंदिर को एक चर्च के द्वारा बदल दिया जाए। जब मंदिर को तोड़ दिया गया और इसके खंडर हटा दिए गए तो गुफा से मिट्टी को हटा दिया गया, जिससे एक चट्टान कट मकबरे का पता चला, जिसे हेलेना और मैकरियस ने यीशु के दफन स्थल के रूप में पहचाना। और एक मंदिर का निर्माण किया गया जिसके भीतर चट्टान की मकबरे की दीवारें थी। और सबसे ज्यादा बिजेंटीन टाइम और क्रूसेडर के समय पर यरूशलेम में चर्च का निर्माण किया गया। जैसा कि पढ़ा गया, चर्च ऑफ द होली सेपलेकर जैसे आप ये देख रहे हैं, इस इमारत को कई बार तोड़ा गया, फिर बनाया गया और इसके अंदर कई बार बदलाव आए, परंतु कुछ ऐसी चीजें पाई गई जो यीशु मसीह से संबंधित थी यरूशलेम के अंदर। तो इसीलिए ये जगह बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत से लोग आज इस जगह को देखने जाते हैं। और जैसे यीशु मसीह ने बताया भी था कि जब वो ऊंचे पे चढ़ाए जाएंगे तो समस्त लोगों को अपने पास खींचेंगे, उसी प्रकार इस जगह पर बहुत से लोग खींचे चले जाते हैं। जाति जाति के, देश विदेश के लोग इस जगह को देखने जाते हैं। और इस जगह के अंदर एक चमत्कार होता है जो कि गुड फ्राइडे के अगले दिन होता है और यहाँ पर स्वर्ग से आग निकलती है और जो भी लोग कैंडल्स लेके खड़े होते हैं उनकी कैंडल चल जाती है। और ये आश्चर्यक्रम को देखने के लिए हर साल लोग यहाँ पर बहुत से जमा होते हैं। मैं फोटो लगा दूंगी। ये महत्वपूर्ण आश्चर्यक्रम प्रति वर्ष यरूशलेम में होता है चर्च ऑफ द होली सेपलेकर के अंदर। जैसे आप ये देख रहे हैं, बिल्कुल इसका प्रांगण इस प्रकार से दिखता है और प्राचीन इतिहास से भरा हुआ है। किस प्रकार यरूशलेम में खोज की गई है ऐतिहासिक जगहों की, आज इस वीडियो में हम पूरी जानकारी को प्राप्त करेंगे। जरूर से बने रहिए वीडियो में। यरूशलेम एक प्राचीन और ऐतिहासिक शहर है। यह शहर मूल रूप से यहूदियों का शहर है, लेकिन बाद में यह शहर ईसाइयों और मुस्लिमों के लिए भी पवित्र स्थान बन गया। यहाँ पर सुलेमान का बनाया हुआ परमेश्वर का भवन था और अब इसके परिसर में मस्जिद, चर्च और सिनेगॉग हैं, जहाँ पर आधुनिक समय में टेम्पल माउंट है। और द चर्च ऑफ होली सेपलेकर तक ये पूरा एक ही कंपाउंड हुआ करता था। और टेम्पल माउंट जिसे आज कहते हैं, यहीं पर मानव के निर्माण के लिए धूल इकट्ठी हुई थी। यह स्थान ईसाइयों के लिए, मुस्लिम्स के लिए और यहूदियों के लिए बड़ा पवित्र स्थान है। यहीं पर पहले मानव की सृष्टि हुई थी और यहीं पर खड़े होकर परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना की थी। इस शहर में रोमन, पर्शियन, अरब, तुर्क, क्रूसेडर्स, इजिप्शियन और इस्लामिस्ट ने राज्य किया है। 63 बीसी में यरूशलेम को रोमन ने अपने कब्जे में लिया। रोम की तरफ से एक लोकल ट्राइब्स के चीफ हेरोद को उस एरिया का किंग बना दिया, अर्थात हेरोदेस राजा को, जो कि यीशु मसीह से पहले था। 37 बीसी में किंग हेरोद ने इस शहर में बहुत से निर्माण करवाए। यहाँ पर उसने मंदिर भी बनवाया और आज तक उन अंश को देखा जा सकता है। और उसके बाद जब क्रूसेडर्स ने यरूशलेम पर कब्जा किया था तो जहाँ पर डोम ऑफ द रॉक है वहाँ पर उसने एक चर्च बना दिया था और फिर से यहाँ पर मुस्लिम का कब्जा हुआ और फिर से यहाँ पर डोम ऑफ द रॉक और अलग सा मॉस्क का निर्माण हुआ। अद्भुत इतिहास से भरा है ये यरूशलेम। और यहाँ पर यीशु मसीह को सूली दी गई थी और बहुत से काम यहाँ पर हुए थे जो कि आज हम इस वीडियो में देखेंगे। और हम बाइबल स्टडी करते हैं, इसलिए हम बाइबल के आधार पर इस जगह की स्टडी करेंगे, ऐतिहासिक जगहों की, और क्यों हमारी बाइबल इतनी खास है, क्यों हमारी बाइबल से यरूशलेम में इतनी बातें मेल खाती है, क्यों
यरूशलेम के इतिहास में बाइबल एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आज की इस खास वीडियो में हम वही जानकारी को प्राप्त करेंगे। ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं वर्षा, जय मसीह की। 2007 में एक स्टडी के दौरान ये पता चला कि जहां पर चर्च ऑफ द होली सेपलेकर है, वहां पर पहली शताब्दी की 6 कब्रें पाई गई हैं। इससे पता चलता है कि द चर्च ऑफ द होली सेपलेकर यीशु मसीह की क्रूस के समय पे नगर के बाहर था। जैसे हम यूहन्ना की पुस्तक में पढ़ते हैं, वह स्थान सुलेमानी मंदिर के परिसर में ही आता था, परंतु बाहर था। जिस दिन यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया, वो फसह की तैयारी का दिन था। परमेश्वर ने मूसा को और मूसा ने इजराइलियों को परमेश्वर के सम्मुख फसह के पर्व को मनाने के लिए आज्ञा दी थी। जैसे कि आप इन फोटोज में देख रहे हैं और जो यहाँ पर लिखा है, आप उसको पढ़ सकते हैं। क्या बातें हैं जो परमेश्वर के वचन से यरूशलेम में पाई जाती है, वो सब कुछ आपको इस पे लिखा हुआ मिलेगा। तो ज़रूर से आप इसे पढ़ सकते हैं ताकि आपकी जानकारी और मजबूत हो, आपकी बाइबल स्टडी और मजबूत हो। आप बाइबल में से 400 समाचार में परमेश्वर की क्रूसिफिकेशन के बारे में, अर्थात परमेश्वर की क्रूस उठाने के विषय में पढ़ सकते हैं। और बिल्कुल उसी के आधार पर यरूशलेम में द चर्च ऑफ होली सेपलेकर की खोज की गई और सबसे महत्वपूर्ण ये खोज की गई है। और इससे हमारी बाइबल और हमारे यीशु मसीह के जीवन पर बहुत प्रकाश डाला जाता है। बहुत अद्भुत रीति से यहाँ पर इस जगह की खोज की गई है और परमेश्वर का वचन बिल्कुल सही तरीके से हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि हमने यरूशलेम का इतिहास देखा, बहुत प्राचीन है। लेकिन चर्च ऑफ होली सेपलेकर का इतिहास आप इसमें पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये यरूशलेम में, जो हमारी बाइबल से बहुत मेल खाता है। और यरूशलेम की जितनी भी स्टडी की जाए कम है, लेकिन हम अपने विश्वास को सिर्फ यरूशलेम पर आधारित नहीं करते। हमारी विश्वास हमारी बाइबल से, परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन से जब हम यरूशलेम में मिलाते हैं, तो हम देखते हैं कि कितनी सच्चाई से परमेश्वर ने कार्य किया और हमारी विश्वास, आस्था हमारे यीशु मसीह पर और बढ़ती है। और सचमुच ये जगह इतनी अद्भुत है। और आज भी यरूशलेम में बहुत से चर्च पाए जाते हैं। है तो टेम्पल माउंट बहुत फेमस जगह, और उस पर भी हमारा प्राचीन इतिहास है। किंतु टेम्पल माउंट एरिया जहाँ तक था, जहाँ पर होली सेपलेकर चर्च है, जहाँ पर यीशु मसीह को सूली उठानी थी, इसीलिए यीशु मसीह यरूशलेम में गए थे और वहाँ पर उन्होंने अपने आप को फसह के मेमने के रूप में बलिदान किया। और क्या इतिहास है, आप इस सारी फोटो में पढ़ सकते हैं, आपको ज़रूर से मदद मिलेगी। इसीलिए अपने बाइबल अध्ययन को बिल्कुल मजबूत कीजिए और इस चैनल के द्वारा जो भी आपको शिक्षा प्राप्त होती है, आप बाइबल की शिक्षा में मजबूत बनिए ताकि आप अच्छे से हर एक बातों को समझ सकें। इन सभी फोटोज़ में जो भी आप पढ़ रहे हैं, वो चर्च ऑफ होली सेपलेकर किस प्रकार उसकी खोज की गई और कैसे यीशु मसीह की कब्र को और उस स्थान को जहाँ क्रूस दी गई उसकी खोज की गई, उसका पता लगाया गया। और हमने प्रीवियस वीडियो में भी इसकी जानकारी दी है, आप ज़रूर से उस वीडियो को देख सकते हैं। और क्रूस की कथा को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए तो मौत था, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। और जिसने लहू बहा के हमसे वाचा बांधी है, उसकी बलिदान को समझना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास कीजिए, क्रूस की कथा पर विश्वास कीजिए। ये यरूशलेम जगह है, टेम्पल माउंट एरिया है, और जो आप नीला गुंबद देख रहे हैं चर्च ऑफ द होली सेपलेकर है। और ये एक ही कंपाउंड हुआ करता था, जैसे आप ये पीले गुंबद को देख रहे हैं, डोम ऑफ द रॉक है, और ये नीला गुंबद द चर्च ऑफ होली सेपलेकर है। और यहीं पर इब्राहिम अपने पुत्र को बलिदान करने के लिए लाया था, इब्राहिम इसहाक को। और जहाँ पर द चर्च ऑफ होली सेपलेकर है, वहाँ पर एक मेमना बंधा हुआ था और उसको उसने बलि किया। यीशु मसीह मेमने के रूप में तो इब्राहिम के द्वारा बलिदान हो चुके थे, परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह के रूप में एक देह को तैयार किया और उसे बलिदान होना था और समस्त मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेना था। अब्राहम से तो परमेश्वर ने उस बलिदान को नहीं लिया, परंतु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए।
अर्थात सब लोग, समस्त प्राणी, समस्त मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने अपनी देह को बलिदान किया और पापों से छुड़ाकर हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इसीलिए ये स्थान यरूशलेम में इतना महान है, इतना प्रसिद्ध है, क्योंकि ये हमारे यीशु मसीह की उस क्रूस की कथा की गवाही देती है। ये स्थान, ये जगह, ये यरूशलेम जगह यीशु मसीह की गवाही को चीख चीख कर बताती है। तो कितना पवित्र स्थान है ये, पवित्र बाइबल के